हरियाणा बनाओ समिति ने एक अभियान शुरू किया कि हमारी सेपरेट हाई कोर्ट हो, और उसके साथ साथ सेपरेट कैपिटल का मुद्दा भी इन्होंने उठाया है। मैं तो सेपरेट हाई कोर्ट के इशू पे बोलूँगा, क्योंकि सेपरेट हाई कोर्ट एक हमारी ज़रूरत है। आप देखते हैं कि लिटिगेंट किस तरीके से वहाँ पर कठिनाइयों का सामना करते हैं। यदि आप हाई कोर्ट में जाते हैं, सबसे पहली समस्या वहाँ पार्किंग प्रॉब्लम, क्योंकि 2 स्टेट की हाई कोर्ट है, तो ना तो पार्किंग स्पेस है, और दूसरी समस्या जजेस की अपॉइंटमेंट। आप अंदर जाके देखते हैं तो जजेस की अपॉइंटमेंट यहाँ पर वैकेंसी इतनी ज़्यादा है, 85 की स्ट्रेंथ है, और 55 और 60 से ऊपर कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाती। तो अपॉइंटमेंट भी प्रॉपर नहीं हो पाती ज्वाइंट होने की वजह से, क्योंकि अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो 2 स्टेट से होकर निकलता है। कहीं ना कहीं उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगता रहता है फाइल के ऊपर, और अपॉइंटमेंट हो नहीं पाती। तो जजेस की जो वैकेंसी ज़्यादा वैकेंसी रहती है। उसके साथ साथ आप वहाँ पर देखेंगे कि एडवोकेट की जो सबसे बड़ी समस्या है सिटिंग प्लेस की, चैम्बर्स की। आप किसी डिस्ट्रिक्ट में भी जाएंगे, कैथल में भी आपने देखा होगा कि 300 के आसपास चैम्बर हैं, और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाइए तो 300, 400, 500 से कम चैम्बर नहीं मिलते। बट हाई कोर्ट दोनों स्टेटों की इकट्ठा हाई कोर्ट के बावजूद भी वहाँ केवल 100 ही चैम्बर हैं, और एडवोकेट की जो स्ट्रेंथ है वो मोर देन 10,000 है। 10,000 के लिए केवल 100 चैम्बर की व्यवस्था होना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। उसका कारण ये एक है कि ये 2 स्टेट की ज्वाइंट हाई कोर्ट है, और ज्वाइंट जिसकी वजह से प्रॉपर ये मैटर को डील नहीं कर पाते, और वकीलों को इस कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है। और उसके बावजूद सबसे बड़ी समस्या है कि हाई कोर्ट का जो फुटफॉल है वो 50,000 इंक्लूडिंग लिटिगेंट, स्टाफ, एडवोकेट, मुंशी, क्लर्क और जजेस पर्सनल स्टाफ है, वो 50,000 का फुटफॉल है। 50,000 के हिसाब से वहाँ पर खाने की व्यवस्था, हाइजीन स्पेस बैठने के लिए आम जनता के लिए भी नहीं है। यदि आप देखोगे तो हाई कोर्ट के बाहर टेंट्स में खाना बनता है, पार्किंग लोट्स के अंदर वहाँ पर रेडी के ऊपर दाल चावल की व्यवस्था मिलती है। तो जो अपने आप में हम ये कह सकते हैं कि हाइजीनिक फूड भी हम लोगों को प्रोवाइड नहीं करा पाते। अब बात रह जाती है कि आपके लिए जो आपका रिकॉर्ड है, जो 100-200 साल तक वहां पर रहेगा, खास तौर से लिटिगेंट ये उम्मीद रखता है कि मेरा रिकॉर्ड हाई कोर्ट में रहे, जो भी फैसला हो उसके हक में हो या खिलाफ हो, मेरी फाइल सुरक्षित रहे। जो ज्वाइंट हाई कोर्ट होने की वजह से स्पेस की कमी के कारण आपकी फाइल के लिए वहां पर प्रॉपर स्पेस नहीं है। यदि आज आके देखोगे आप, लाखों केस पेंडिंग है और लाखों डिसाइड हो चुके हैं, तो फाइल के लिए प्रॉपर जगह के लिए स्टोर्स नहीं है। तो इसका कारण ही ज्वाइंट हाई कोर्ट है। हम ये नहीं कहते कि पंजाब का सहयोग नहीं मिलता, हरियाणा का सहयोग नहीं मिलता, ऐसी नहीं है। बट ज्वाइंट हाई कोर्ट का की वजह से कोई भी गवर्नमेंट, ना तो हम हरियाणा से स्पेस ले पाते हैं, ना पंजाब से स्पेस ले पाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम प्रॉपर स्पेस नहीं ले पाते हैं। इसलिए जो डिमांड आज हरियाणा सेपरेट हाई कोर्ट बनाओ समिति इन्होंने ये बनाई है, तो इनकी डिमांड बड़ी जेन्युइन है। मैं इस डिमांड का पूर्णतः समर्थन करता हूं, और आज इनके साथ ही जो इनका विजिट कैथल में है, ये एडवोकेट से भी मिलेंगे और नॉन एडवोकेट से भी मिलेंगे। ये मिलते रहते हैं, जगह जगह इन्होंने प्रोग्राम किए हैं। कैथल का प्रोग्राम बना, मैं इनके साथ आया, क्योंकि ये समाज से जुड़ी हुई समस्या, ना केवल वकीलों से, समाज से जुड़ी समस्या है। हम इस समस्या को आम आदमी तक लेके जाना चाहते हैं। देखिए, अभी हमने हरियाणा बनाओ अभियान कि हर जिले में मीटिंग्स की हैं। मोस्टली हमने, जैसे कैथल आज हम आए हैं, इससे पहले जींद, नरवाना, हिसार, करनाल, यमुनानगर, कालका, पंचकुला, गुड़गांवा, इन सभी क्षेत्रों में हमने मीटिंग की है। एडवोकेट से मिले और आम जो जनप्रतिनिधि उनसे भी हमारी बात हुई। हमें इस तरह से जो रिस्पॉन्स मिला है, हर जन चाहता है हरियाणा की राजधानी अलग हो, हरियाणा की भूमि पर हो, हरियाणा का हाई कोर्ट अलग हो, ताकि लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय मिल सके। सबसे पहले, जैसे प्रताप जी ने बताया कि हरियाणा का हाई कोर्ट बनना क्यों आवश्यक है। काफी सारी समस्याएं हैं जो हाई कोर्ट यदि हरियाणा में आएगा, सेपरेट हाई कोर्ट बनेगा, तो लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय मिलेगा। ओवरऑल डेवलपमेंट होगी जहां पर भी हाई कोर्ट बनेगा। इस तरह राजधानी की बात है, 57 साल के बाद भी आज हरियाणा की अपनी राजधानी नहीं है। आज भी हरियाणा से लोगों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी चंडीगढ़ जाना पड़ता है।
और चंडीगढ़ में हरियाणा के जो कल्चर है वो कल्चरल पहचान भी चंडीगढ़ में नहीं बन पाई इतने लंबे समय के बाद भी। 57 साल के दौरान काफी सारी बातें सामने आती रही, लोगों के मुद्दे उठते रहे, लेकिन एक योजनाबद्ध तरीके से इस पर कोई अभियान नहीं चला। इसी को लेकर हमने पूरे हरियाणा में अभियान चलाया हुआ है। 57 सालों के इस समय में अंतराल में काफी कुछ चेंजेज हुई। जब हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में रखी गई, दोनों राज्य अलग हुए, चंडीगढ़ अलग हुआ, तब 1 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन हरियाणा की थी, अब 3 करोड़ से ज्यादा हो गई है, आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। ओवरऑल हरियाणा की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। एक टेम्पररी अरेंजमेंट था जब हाई कोर्ट हरियाणा का और पंजाब का चंडीगढ़ में रखा गया। बेसिकली कानून के मुताबिक चंडीगढ़ को यूटी का दर्जा दिया गया, हरियाणा की अलग बाउंड्रीज बना दी एक्ट के अनुसार और पंजाब की अलग बाउंड्रीज बना दी गई। तीनों का अलग स्टेटस है, लेकिन संसाधन कम थे। इमीडिएटली हाई कोर्ट उस स्थिति में शायद हरियाणा बनाने की स्थिति में भी नहीं था, तो हरियाणा कर दिया कि हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में ही होगा। एक टेम्पररी अरेंजमेंट था। अभी हरियाणा के पास संसाधन है, हरियाणा अपना अलग हाई कोर्ट बना सकता है, हरियाणा अपनी अलग कैपिटल बना सकता है, ताकि लोगों की जो एक पहचान है सांस्कृतिक हरियाणा की, उसको बचाया जा सके। जहां पर भी हरियाणा की राजधानी बनेगी, आज सबसे बड़ा मुद्दा हमारे राज्य में यदि हम कहें बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। यदि हरियाणा में राजधानी बनती है और हाई कोर्ट बनता है तो लाखों जो हमारे युवा हैं उनको रोजगार का सृजन होगा, रोजगार मिलेगा। हरियाणा से लाखों बच्चे हमारे विदेशों में जा रहे हैं, चाहे रोजगार प्राप्त करने के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए। ये बहुत बड़ी हरियाणा में समस्या है। साधन संपन्न राज्य होने के बाद भी हमारे गांव से, आसपास के इलाके से हम देखते हैं कितने सारे बच्चे विदेशों में जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि यहाँ रोजगार उपलब्ध नहीं है जितनी आवश्यकता रोजगारों की है। राजधानी बनने से विदेशों से इन्वेस्टमेंट आएगी, नए तरीके की डेवलपमेंट हरियाणा में होगी, आसपास के 100 किलोमीटर तक का जो दायरा है वो विकसित होगा, लाखों युवाओं को वहां अपना रोजगार मिलेगा। और हमें उम्मीद है आने वाले समय में हम सभी मिलकर के पूरे हरियाणा में सभी बार एसोसिएशन में जाएंगे और जितने भी प्रतिनिधि हैं जनता के, उनको भी हम मिलेंगे। हमने अपनी तरफ से हरियाणा बनाओ अभियान की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है, जितने हमारे मिनिस्टर हैं, जो भी हमारे विधायक हैं, सभी को हमने रिटर्न में रिक्वेस्ट की है कि अब समय और ज्यादा नहीं लगना चाहिए, हरियाणा की अलग राजधानी हरियाणा की सीमा में होनी चाहिए, ऐसे स्थान पर हो जहां से लोगों को आना जाना सुगम हो। इस मुहिम से जोड़े और ये गैर राजनीतिक संगठन बना के हम लोगों को तो ये न्याय दिलाना चाहते हैं। लोग हमसे जुड़े, हम लोगों से नहीं जुड़े, लोग हमसे जुड़े, ताकि सभी को एक ये पता लगे हमारे हरियाणा कंप्लीट तब होगा जब इसकी अपनी राजधानी होगी, अपना हाई कोर्ट होगा, अपनी विधानसभा होगी। आज हमारे पास हरियाणा में अपना एक भी चीज नहीं है। पिछले दिनों आपने इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज छपी थी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा था कि हम अपना हाई कोर्ट हम भी पंजाब में बनाना चाहते हैं। न्यू चंडीगढ़ के नाम से उन्होंने बसाया हुआ है, और पंजाब की कल्चर चंडीगढ़ से मिलती है, हमारी सांस्कृतिक पहचान नहीं है। यदि हमने कोई भी ऐसा कार्यक्रम करना है हम चंडीगढ़ में नहीं कर पाते। यदि हमारी राजधानी हरियाणा में होगी तो हम अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम कर सकते हैं, हम अपने खिलाड़ियों को सम्मानित कर सकते हैं। और आज यदि आप सुनते हैं अखबारों, हम डेली देखते हैं हरियाणा से कोई डेलीगेशन चंडीगढ़ मिलने के लिए जाना चाहता है, उसको रोक लिया जाता है। हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 7 में रोक लिया जाता है। हमारे टीचर्स की एसोसिएशन है, किसानों की एसोसिएशन, वो चंडीगढ़ में जाती, पंचकुला में बैठती है, और हम 40% उनका एंट्री भी नहीं होने देते। 40% जहां तक 40% की बात है वो कुछ वैकेंसियों में है। यदि हरियाणा का या पंजाब का कोई बच्चा रिजर्वेशन कैटेगरी का है और वो सर्विस में अप्लाई करना चाहता है कि मैं पंजाब में रिजर्व कैटेगरी से आता हूं या हरियाणा में, उसको बेनिफिट नहीं दिया जाता। पिछले दिनों हाई कोर्ट में केस हुआ तो उस केस में भी यही कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा वालों को रिजर्वेशन का बेनिफिट हरियाणा के नहीं मिल सकता, पंजाब के लोगों को भी चंडीगढ़ में रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो हमें ये भ्रम भी दूर करना है कि किस तरह का हमारा चंडीगढ़ से रिश्ता है। हम चंडीगढ़ में जाते हैं, हमारे कोई वेलकम नहीं चंडीगढ़ में किया जाता। हमारे लोग यहाँ से जाएंगे तो पुलिस सबसे पहले चेक करेगी कहाँ से है, हरियाणा से, उस चालान भी काट देते, चाहे हमारा विधायक भी। हमारा ओवरऑल कंट्रोल हरियाणा का नहीं है, सिर्फ वैकेंसियों में है। हाईकोर्ट की जो जजेज की वैकेंसी है उनमें 40% है, 60% का है। कोई प्रॉपर्टी का ऐसा कोई कानून में नहीं है कि हरियाणा की कोई प्रॉपर्टी उसमें या पंजाब की है, दोनों की स्थिति बराबर है, ना हरियाणा को उससे बेनिफिट ना पंजाब को। लेकिन हम हरियाणा की बात करते हैं, हमारी सांस्कृतिक पहचान तो हरियाणा में रह करीब बन सकती है। इसको लेकर ही हमने अपने गौरव में हरियाणा बनाने के लिए, एक जीवंत हरियाणा बनाने के लिए अभियान चलाया।